बहुत समय पहले उत्तर भारत में केशवगढ़ नाम का एक राज्य था जिसके राजा केशव राय थे। उनके राज्यों में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजमहल में उदासी छाई रहती थी। निराश मत होइए महाराज, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या करूं महामंत्री जी, अब तो दिल की यही पीड़ा असहनीय हो गई है। अपनी पीड़ा तो मैं सहन कर जाऊंगा, लेकिन महारानी के चेहरे को देखकर लगता है जैसे मैं उनका गुनहगार हूँ। दिल छोटा मत कीजिए महाराज, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही एक नन्हा सा राजकुमार इस महल की शोभा बढ़ाएगा। महामंत्री जी, ये झूठी तसल्ली मुझे पिछले 10 वर्षों से मिल रही है, लेकिन बाप बनने का सौभाग्य मैं अभी तक नहीं पा सका। उधर अपने कक्ष में महारानी स्नेहलता उदास सी बैठी थी और सोच रही थी। अब तो दासियां भी मुझे शक की निगाहों से देखती है और ये समझती है कि मैं बांझ हूँ। तभी महाराज रानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महारानी, तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे गुनहगार हों। तुम्हारी उदासी का कारण हम ही तो हैं। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश नजर आऊं तो आपको एक वचन देना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं महारानी। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ महाराज, इस राज्य को एक वारिस चाहिए और मुझे खेलने के लिए खिलौना, और वह खिलौना मुझको आपकी दूसरी पत्नी से ही मिल सकता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, चाहे मुझे हमेशा के लिए क्यों ना पुत्र रत्न से वंचित रहना पड़े। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि कक्ष में महामंत्री प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ महाराज। कैसी खुशखबरी? महाराज, दक्षिण के जंगलों में एक महर्षि आए हैं। पता चला है कि वे महर्षि बहुत पहुँचे हुए हैं। अगर महाराज स्वयं वहाँ जाकर महर्षि को अपना दुख सुनाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपका दुख अवश्य ही दूर करेंगे। तो महारानी बोली, हम उन महर्षि के दर्शन करने के लिए चलेंगे महाराज। लेकिन महारानी, आप ये क्यों भूलती हैं कि हम पहले भी कई ऋषि मुनियों के पास जा चुके हैं, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर भी उनके पास जाने में क्या हर्ज है? हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और महर्षि का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और आखिर महाराज केशव राय को महारानी स्नेहलता की बात माननी ही पड़ी। हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए महामंत्री जी, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और अगले ही दिन महाराज केशव राय महारानी के साथ दक्षिण के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। सारे दिन के सफर के पश्चात वे शाम को महर्षि देवव्रत की कुटिया पर पहुँचे। आओ राजन, हमें मालूम था कि तुम अवश्य आओगे। ओह, महर्षि को पहले ही कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं। अंदर चले आओ राजा केशव राय। ओह, वे तो हमारा नाम भी जानते हैं। प्रणाम महर्षि, आयुष्मान भव। हम जानते हैं राजन कि तुम कौन सा दुखड़ा लेकर आए हो। आप तो अंतर्यामी हैं महर्षि। हम पर कृपा कीजिए महर्षि, और अपने आशीर्वाद से महारानी की सूनी गोद भर दीजिए। केशव की बात सुनकर महर्षि देवव्रत ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद वे कहने लगे, यूं तो तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। यह महर्षि की हम पर अनुकंपा होगी। हमें सिर्फ एक ही पुत्र चाहिए महर्षि।
पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा राजन, लेकिन क्या महर्षि, तुम्हें मिलने वाली संतान उधार की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ राजन, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की होगी, यानी 20 वर्ष तक तुम संतान का सुख भोग पाओगे। ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं महर्षि? जब संतान जवान हो तो बाप की आंखों के आगे उसकी मौत हो। नहीं महर्षि, इससे अच्छा तो मैं निपुता ही ठीक हूँ। लेकिन एक बात तो सोचो राजन, ऐसी संतान पाकर तुम निसंतान तो नहीं कहलाओगे। आप ठीक कह रहे हैं महर्षि, बेशक 20 वर्ष तक ही सही मैं पुत्र का प्यार तो पा सकूंगा। और स्नेहलता की जिद के आगे केशव को भी हाँ करनी पड़ी। तत्पश्चात महर्षि बोले, लो पुत्री, इस जल को पी लो। वक्त के मुताबिक महारानी गर्भावस्था को प्राप्त हुई। बधाई हो महाराज, महारानी की कोख हरी हो गई है। दासी के जाने के पश्चात महाराज मन ही मन बोले, हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि बाप बनने की खुशी मनाऊं या पुत्र की मौत का शोक, जो कि 20 वर्ष बाद मर जाएगा। लेकिन महारानी स्नेहलता जैसे महर्षि देवरस की बात को भूल गई थी, तभी तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है भगवान कि मेरी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। और पूरे 9 महीने के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो दासी यह शुभ समाचार लेकर महाराज के पास जाती है और बोलती है, महाराज की जय हो, राजकुमार आए हैं। महारानी कैसी है दासी? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जन्म के साथ साथ राजकुमार का नामकरण किया गया और राजकुमार का नाम विजय सिंह रखा गया। वक्त के साथ राजकुमार विजय सिंह बड़ा होने लगा और जब राजकुमार विजय सिंह 7 वर्ष का हुआ तो महाराज केशव ने उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। देख रही हो महारानी, आज राजकुमार 7 वर्ष का हो गया है। बाकी सिर्फ 13 वर्ष रह गए हैं उसकी जिंदगी के। यही सोच सोच कर ही मैं मरा जा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं अपने पुत्र को नहीं मरने दूंगी। देख लेना महाराज, हमारा पुत्र सैकड़ों साल तक जिएगा। यह एक माँ बोल रही है, जबकि वह यथार्थ को भी जानती है कि ऐसा नहीं होगा। उधर गुरुकुल में राजकुमार विजय सिंह की शिक्षा आरंभ हो गई और 5 वर्ष बाद गुरुदेव बोले, राजकुमार विजय सिंह, अब तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए जाओ और संसार में अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। वक्त आने पर अपनी गुरु दक्षिणा मैं स्वयं मांग लूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। और विजय सिंह वापस केशवगढ़ की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही विजय सिंह महल में पहुंचा, उसके आने की सूचना राजा रानी को दी गई। महारानी बोली, क्या मेरा लाल आ गया? मेरा बेटा आ गया? प्रणाम माँ, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो बेटा। तत्पश्चात विजय सिंह केशव राय के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम पिताजी। वे सोचने लगे, क्या आशीर्वाद दूं? राजकुमार विजय सिंह की शिक्षा पूरी होने और उसके वापस महल में लौट आने की खुशी पूरे नगर में मनाई गई। राजकुमार अपने पिता से बोले, पिताश्री, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आसपास के तमाम राजाओं को जीतकर आपके कदमों में डाल दूं। लेकिन बेटे, अभी तुम बच्चे हो, योद्धा कभी बच्चे नहीं हुआ करते पिताश्री। और कुछ दिन आराम करने के पश्चात
राजकुमार विजय सिंह विजय अभियान के लिए निकल पड़े। जाओ पुत्र और विजय होकर लौटो। प्रणाम पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भव। और अपनी फौज के साथ राजकुमार विजय सिंह विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सूरतगढ़ पर आक्रमण किया। बोलो राजा सूरत सिंह, हमारी दास्ता स्वीकार करते हो या मर जाना। राजा सूरत सिंह का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर लो सिर ना झुकाने की सजा। और राजकुमार ने उनके साथ युद्ध करके तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। सूरत सिंह की दशा देखकर आसपास के कई राजाओं ने केशवगढ़ की दास्ता स्वीकार कर ली। हमें केशवगढ़ की दास्ता स्वीकार है राजन, इसमें ही आपकी भलाई है। और जिसने भी विजय सिंह के सामने सिर उठाने की कोशिश की उसका हाल सूरत सिंह की तरह ही हुआ। और 1 वर्ष विजय अभियान के पश्चात जब विजय सिंह वापस लौटे तो उनके सैनिक राजकुमार विजय सिंह के जिंदाबाद कहते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे। महाराज केशव राय स्वयं महल के दरबार पर विजय सिंह का स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रणाम पिताश्री, सदा विजयी रहो पुत्र। आज से आप महाराज नहीं बल्कि सम्राट केशव राय हैं। सम्राट केशव राय जिंदाबाद। जाओ पुत्र, माँ के दर्शन कर लो। जो आज्ञा पिताश्री। और वह स्नेहलता के कक्ष में जा पहुंचा। जुग जुग जियो बेटा, अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और विजय महल में ही रहकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगा। और वक्त बीतने के साथ साथ राजकुमार विजय सिंह 18 वर्ष का हो गया। कुछ दिन बाद, कहो संतरी, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमार के गुरु कृपानाथ पधारे हैं। जाओ और गुरुदेव को आदर सहित अतिथि गृह में ले आओ। हम अभी आते हैं। जो आज्ञा सम्राट। और कुछ देर बाद सम्राट केशव राय ने अतिथि गृह में प्रवेश किया। आज्ञा करें गुरुदेव, आज हम अपने शिष्य से अपनी गुरु दक्षिणा मांगने आए हैं सम्राट। और तभी विजय सिंह ने वहां प्रवेश किया। मैं हाजिर हूँ गुरुदेव, हुक्म कीजिए। मैं अपनी जान देकर भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। लेकिन दक्षिणा लेने से पहले हम तुमसे वचन चाहेंगे विजय सिंह। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने का वचन देता हूँ। विजय सिंह, मेरी एक ही पुत्री है सुनीता और वह विवाह योग्य हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुनीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति मिले। लेकिन गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुनीता सुंदर और सुशील लड़की है। वे हर तरह से तुम्हारे योग्य है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है गुरुदेव। मैं तो विजय सिंह, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए गुरुदेव। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने वचन से फिर रहे हो विजय सिंह। ये बात नहीं है गुरुदेव। दरअसल अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा तो 2 वर्ष पश्चात वे विधवा हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज मन ही मन सोचने लगा, ये क्या विजय सिंह अपनी उम्र के बारे में जानता है? इसे किसने बताया? जी हाँ गुरुदेव, पृथ्वी पर मेरी आयु सिर्फ 2 वर्ष की रह गई है। उसके पश्चात मैं वापस चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे तुम? इसके लिए मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। और विजय सिंह ने पूरी घटना बताई। दरअसल मैं मनुष्य नहीं हूँ बल्कि महिदेव हूँ। देवराज इंद्र के दरबार में मैं एक मंत्री का ओहदा रखता था। उस दिन इंद्र बोले, आज हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है, इसलिए जाओ
मेनका तथा उर्वशी को बुलाकर लाओ, हम अपना दिल बहलाना चाहते हैं। जो आज्ञा देवराज। और मैं देवराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मेनका तथा उर्वशी के पास जा पहुंचा। आइए महिदेव, आपका स्वागत है। आज देवराज का मन उदास है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। और देवराज की आज्ञा से दोनों सुंदरियां उनके दरबार में हाजिर हो गई। आज्ञा देवराज, आज इतना अच्छा नाचो कि हमारे मन की सारी उदासी दूर हो जाए। जो आज्ञा देवराज। और दोनों देवराज की उदासी दूर करने लग गईं। उधर दोनों को नृत्य करते देख मेरा मन खराब होने लगा था और मैं सोचने लगा, देवराज जब जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं और एक हम हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं दोनों में से एक को पाकर ही रहूंगा। और नृत्य के पश्चात देवराज ने मुझे मेनका तथा उर्वशी को वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया और मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ चल पड़ा। यही मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। और मैंने तुरंत ही उर्वशी का हाथ पकड़ लिया। महिदेव, यह क्या कर रहे हो आप? आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा प्रिय। उर्वशी बोली, जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? आज मुझे कोई भी सजा तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। मेनका बोली, मैं अभी जाकर देवराज को सूचित करती हूँ। और वो देवराज के पास पहुँची और बोली, दुहाई है देवराज, दुहाई है। मेनका, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और रोते रोते मेनका ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उस उद्दंड की इतनी हिम्मत, आज हम उसे उसके किए की सजा देंगे। जाओ और जाकर महिदेव को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। महिदेव को देवराज इंद्र के सामने पेश किया गया और वे बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अंधा हो गया था। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महिदेव। क्षमा करें देव, भूल हो गई। नहीं, जो नीच कृत्य तुमने किया है वे क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 20 वर्ष मृत्यु लोक में गुजारो। नहीं प्रभु, इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। लेकिन देवराज को मुझ पर जरा दया नहीं आई और मैं मृत्यु लोक में आ गया और सोचने लगा कि कैसे काटूंगा मैं 20 वर्ष इस मृत्यु लोक में। और तब मुझे महर्षि देवव्रत जी के दर्शन हुए और वह बोले, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ महिदेव। प्रणाम महर्षि। और महर्षि देवव्रत के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तत्पश्चात मैंने कहा, अब आप ही बताइए महर्षि, मृत्यु लोक में 20 वर्ष कैसे गुजारूंगा मैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 20 वर्ष गुजर गए। सच, वो कैसे महर्षि? और महर्षि देवव्रत की आज्ञा अनुसार मैंने आपके घर में जन्म लिया। तो उसके गुरुदेव बोले, इसका मतलब है तुम मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशप्त देवता हो। हाँ गुरुदेव, मैं एक अभिशप्त देवता हूँ और 2 वर्ष बाद मेरा शाप पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ? तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, ऐसी हालत में तुम मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हो? और वहाँ से गुरु कृपानाथ सीधे अपनी कुटिया में लौटे तो उनकी बेटी बोली, क्या बात है पिताश्री, आप उदास नजर आ रहे हैं। राजकुमार विजय सिंह से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती पुत्री। क्यों, क्या उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार मनुष्य नहीं बल्कि एक देवता हैं। पूरी बात सुनकर सुनीता ने कुछ सोचा
और कहने लगी, बेशक 2 वर्ष के लिए ही सही, मैं राजकुमार विजय सिंह की पत्नी बनने का गौरव हासिल करूंगी। यह क्या कह रही हो पुत्री? यह जानते हुए भी कि विजय सिंह 2 वर्ष पश्चात चला जाएगा, तुम उसकी पत्नी बनने की बात कह रही हो। मैं ठीक कह रही हूँ पिताश्री, आप यह संदेश उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सुबह ही सम्राट केशव राय से बात करूंगा। और राजकुमार विजय सिंह को आखिर सुनीता की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अगली पूर्णिमा को ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के अगले दिन महारानी बोली, बहू, ये तुमने क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे बेटे से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ। एक सावित्री थी जिसने यमराज से अपने पति को मुक्त कराया था। अब आप देखना कि मेरे पति स्वर्ग लोक के सारे सुख भूलकर यहीं रहने की ठान लेंगे। भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो बहू। उसी रात को अपने कक्ष में सुनीता राजकुमार विजय सिंह से कह रही थी, नाथ, देवराज इंद्र के दरबार में आपने मेनका तथा उर्वशी का नृत्य देखा था। अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपने नृत्य की एक झलक दिखाऊं। जरूर दिखाओ सुनीता। अरे वाह, तुम तो उर्वशी और मेनका से भी सुंदर नाच रही हो सुनीता। काफी देर तक नृत्य करने के पश्चात जब सुनीता थक गई तो राजकुमार बोला, बस प्रिय, अब आराम कर लो, बहुत थक गई हो तुम। पास आकर सुनीता बोली, नाथ, अब मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या बात है? अब बताइए, क्या मेनका या उर्वशी मुझसे ज्यादा सुंदर हैं? सच बताऊं तो दोनों का रूप तुम्हारे रूप के आगे बौना लगता है। और उर्वशी का हाथ पकड़ने की आपको सजा मिली थी, जबकि मैंने तो स्वयं अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। अब आप स्वयं ही बताइए, वो स्वर्ग है या यह स्वर्ग है जिसमें मेनका उर्वशी से भी खूबसूरत आपकी अपनी पत्नी है, जिसका हाथ आप कभी भी पकड़ सकते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो सुनीता, लेकिन स्वर्ग लोक के अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने की सजा मिली थी मुझे। विजय सिंह की बात का बुरा नहीं माना सुनीता ने और अपना प्रयत्न जारी रखा। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन विजय सिंह को वापस स्वर्गलोक जाना था। आज वह दिन आ गया है जब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। इधर इंद्रलोक में इंद्र बोले, आज महिदेव को लेने हम खुद जाएंगे। बहुत लंबी सजा काटी है उन्होंने। और देवराज इंद्र स्वयं पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। उधर नीचे महल के छत पर विजय सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता, सम्राट केशव राय तथा महारानी स्नेहलता खड़ी थी। विजय सिंह बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज इंद्र स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगे। महारानी बोली, मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। उनकी पत्नी सुनीता बोली, हाँ, आप जरूर जाइए, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अगर फिर वहाँ आपने कोई दुष्टता की तो पुनः आपको शाप मिल जाएगा। वहाँ आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, जबकि यहाँ आपकी एक पत्नी है। वहाँ आपके ऊपर एक राजा है जिसके बनाए कानून के अनुसार आपको चलना होगा, जबकि यहाँ आप स्वयं एक राजा हैं और अपना कानून स्वयं बनाते हैं। इसलिए नाथ, आप खुद सोचिए कि स्वर्ग बड़ा हुआ या यह मृत्युलोक। स्वामी, इस स्वर्ग को छोड़कर मत जाइए। जरा सोचिए, रानी माँ पर क्या गुजरेगी, पिताजी महाराज का क्या हाल होगा। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। ओह, देवराज मुझे लेने आ पहुँचे हैं। देवराज इंद्र के छत पर उतरने के पश्चात वे बोले, महिदेव, आज तुम शाप मुक्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ।
क्षमा करें देवराज, मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहता। जो शाप आपने मुझे दिया था वही शाप मेरे लिए एक वरदान बन गया। यह क्या कह रहे हो महिदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ देवराज। उस स्वर्गलोक में सिर्फ उर्वशी का हाथ पकड़ने पर आपने मुझे शाप दे दिया था, जबकि यहाँ मेरी पत्नी है। आप इंद्रलोक के राजा हैं, जबकि मैं स्वयं यहाँ का राजा हूँ। इस हिसाब से तो यह मृत्यु लोक उस स्वर्ग से कहीं गुना अच्छा है। महिदेव, तुम स्वर्ग लोक का अपमान कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जीवन भर इस मृत्यु लोक में ही रहो। धन्यवाद देवराज, मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं जीवन भर एक अभिशप्त देवता ही बना रहूं। इंद्रदेव के वापस जाने के पश्चात महाराज, महारानी और उसकी पत्नी सुनीता बहुत खुश हुए। विजय सिंह अपनी पत्नी से बोला, अब तो खुश हो तुम। अब मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। आप महान हैं स्वामी। इस तरह से विजय सिंह केशवगढ़ पर राज्य करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। सुमित्रा 8वीं कक्षा में थी जब एक दिन वे स्कूल से घर आई तो उसे पता चला कि उसका ब्याह होने वाला है। 14 वर्ष की उम्र वैसे तो कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन सुमित्रा के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उड़ जाने की मजबूरी। लड़के के परिवार में वे 3 भाई और माँ थी। लड़के के पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सकें। घर में पीतल के बर्तन का काम जो कि अभी तक लड़के के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर राम लखन देख रहा था। राम लखन वो जिसका ब्याह सुमित्रा से होने वाला था। राम लखन घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ टिकी थी। जब से राम लखन के पिता एक मामूली सी बीमारी में अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर गए थे, तब से राम लखन की माँ का अपनी जिंदगी पर से भरोसा उठने सा लगा था। उनकी तमन्ना थी बस एक बार अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वो अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का सुमित्रा से 8 साल बड़ा था, लेकिन सुमित्रा की माँ को इससे कोई परहेज ना था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर पर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो। बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 14 वर्ष का किया था। भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जिसने उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज के अपनी रिश्तेदारी में तय करवा दिया, और सिर्फ ब्याह ही तय नहीं करवाया बल्कि ब्याह के सारे खर्चे का भार भी अपने ऊपर लेकर उसने एकदम निश्चिंत कर दिया। अब तो सुमित्रा की माँ जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। तो वो दिन भी आ गया जब सुमित्रा का विवाह लखन से हो रहा था। विदाई के समय सुमित्रा अपनी माँ से बहुत देर तक लिपटकर रोती रही थी। सुमित्रा ने बड़े ही अरमानों से अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही बार उसकी नजर उतारी होगी। सुमित्रा को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राम लखन ने सुमित्रा की सूरत नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे सुमित्रा से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी।
बहू देखने के ललक में वो सुमित्रा को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी सुमित्रा अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए परिपक्व नहीं है। इसीलिए वो सुमित्रा को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। राम लखन अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खिंच जाया करता था। ये माँ भी ना, जब सुमित्रा को हमसे दूर ही रखना था तो नाहक ही हमारा ब्याह करवाया, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें पहले से सुमित्रा की उम्र पता नहीं थी? चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकते। जब भी वो उसके घुंघरू की आवाज सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे सुमित्रा को आए 1 महीना बीत चुका था, और इस 1 महीने में वो अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना, जिसके लिए ब्याह कर आई उसी से कोई सरोकार नहीं था। बस खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूं तो उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन उनसे वो एक माँ की ही तरह व्यवहार करती थी। उसके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी इतनी इज्जत करते थे जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से सुमित्रा के गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, और मन ही मन कमला मौसी को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें सुमित्रा जैसी बहू मिली। सुमित्रा भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह ही रखती थी। एक दिन राम लखन घर आता है तो माँ को घर पर ना देख भाइयों से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई है। उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। बस फिर क्या था, पहुँच गया वो रसोई घर में। उसे देखकर सुमित्रा अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी राम लखन उसका हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही उसकी नजर उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर सुमित्रा बस शर्माकर रह जाती है। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज सुनाई पड़ती है। घबराकर लखन उससे माँ को कुछ भी ना बताने की गुंजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वो फैसला था सुमित्रा को 2 साल के लिए उसके पीहर भेजने का फैसला। दूसरे दिन ही सुमित्रा को उसके पीहर भेजने की तैयारी होने लगती है। राम लखन को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नजदीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था। घूंघट में ही सही अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था, लेकिन माँ के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भारी आंखों से उसे छुपकर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुमित्रा 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। सुमित्रा की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल बालों की बढ़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर
वारी जाती और उसकी नजर उतारने लगती। माँ, जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और छुटके बबुआ भी रो रहे थे। बड़के बबुआ तो हमें लेकर आने को मान ही नहीं रहे थे। वो तो अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ लाने को राजी हुए। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। सुमित्रा की माँ उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनती जाती और हूँ हूँ करके मुस्कुराती जाती। सुमित्रा बोली, जानती हो माँ, आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपए भी दिए। कह रही थी, खुलकर खर्च करना, जरा भी कोताही मत करना। समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपए भिजवाते रहेंगी। उसकी माँ बोली, इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से ही मिलती है सुमो। जरूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। सुमित्रा को आए 3 महीने हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। सुमित्रा का मन भी बहुत उदास हो रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। एक दिन वो माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने सुमित्रा से कहा, जा सुमो, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है। लगता है कमला जीजी आई है। हाँ माँ, कहकर सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर उसका छोटा वाला देवर खड़ा था। वो उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, छुटके बबुआ जी आए हैं। अरे पगली, उन्हें भीतर तो ले आ। उसके देवर ने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी एक चारपाई पर बैठ गया। अरे जा सुमो, छुटके बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ अम्मा, जाते हैं। और बबुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी अम्मा, सब बढ़िया। सुमो जब से आई है, आप लोगन का नाम इसके जुबान पर हरदम रहता है। हमरे छोटके बबुआ ऐसे, बड़के बबुआ ऐसे, तो हमारी अम्मा ऐसी। दिन भर आप ही लोगन का बात करती रहती है। तभी सुमित्रा चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होता है तो एक थैला और कुछ रुपए सुमित्रा को पकड़ा देता है। ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बबुआ जी, हम तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते तो बढ़िया होता। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी जरूरी है, वरना जरूर रुक जाते। लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे, कहकर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। सुमित्रा अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। देखे तो अम्मा ने क्या भेजा है हमारे लिए। उसमें सुमित्रा के लिए 2 साड़ियाँ, कुछ मिठाई और फल थे। माँ ये देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है। कहते हुए वो माँ को आवाज लगाती है और साड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर जमीन पर गिर जाता है। सुमित्रा पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें राम लखन का नाम लिखा होता है। राम लखन का नाम देखते ही उसका कलेजा जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आती है। माँ को आता देख वो पत्र को छुपा लेती है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहने को तो सुमित्रा अपनी माँ को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात गहराने लगती है। सुमित्रा और उसकी माँ सो जाते हैं। जब उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती है तो वह धीरे से उठकर पत्र निकालती है और पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुक-धुकी एक बार फिर बढ़ जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पत्र पढ़ना शुरू करती है। प्रिय सुमित्रा, आशा करते हैं तुम ठीक होगी। जिस दिन से तुमने हमारे आंगन में पांव रखा था
उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारी पायल के घुंघरों की आवाज सुन तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। कभी कभी तो अम्मा पर खिंच भी जाते थे। क्या जरूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुम्हें हमसे दूर ही रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जान दिल को समझा लेते थे। लेकिन जिस दिन हमने तुम्हारी सूरत देखी, बस उसी दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो ही अच्छा था। हालत ये है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम ही तुम नजर आती हो। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपाकर ये पत्र तुम तक भेज रहे हैं। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, इस पत्र को अपने दिल से लगाकर रखना। हमें लगेगा कि तुमने हमें दिल से लगा के रखा है। चलो अब बस करते हैं। अपना ख्याल रखना और अगले पत्र का इंतजार करना। तुम्हारा लखू। पत्र पढ़कर उसके मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से भीग जाता है। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़ा और अनगिनत बार उस पत्र में राम लखन को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और चांद को निहारा। ऐसे लगा जैसे राम लखन उसे देख रहा हो। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे। वो अपने लखू के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही और उस पत्र के मीठे एहसास से खुद के वजूद को संवारती रही। आखिरकार 2 साल बीत गए और वो दिन भी आ गया जिसके लिए 2 दिल न जाने कब से अधूरे थे। सुमित्रा की विदाई होती है और पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रखती है। इन 2 सालों में सुमित्रा का रंग रूप और ज्यादा निखर गया था और ये उसके लखू के प्यार के एहसास का असर था जो उसे दिन प्रतिदिन और निखारता चला जा रहा था। सुमित्रा का साथ पाकर लखन एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम की एकमात्र साक्षी सुमित्रा, जिसका आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। पलकों पे बिठा के रखता था वो सुमित्रा को। 1 मिनट की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी वो सुमित्रा से मजाक में कह भी देता, बताओ इतने दिन तक तो अम्मा हमारे बीच दीवार बनी थी, अब मुआ काम धंधा आड़े आ गया है। हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर ना निकालते, लेकिन मजबूरी ये है कि काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सास का दुलार, देवरों का सम्मान और पति के प्यार ने उसे उड़ने के लिए जैसे नए पंख दे दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और इसी के साथ सुमित्रा की सास की दादी बनने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उनको भी लगता था कि अब सुमित्रा के माँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कई बार सुमित्रा से इस बारे में बात की तो सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। देखते देखते कब 5 साल बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। इन 5 सालों में न राम लखन बदला था, न वो बदली थी और न ही उनका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखने और समझने का नजरिया। जितने मुंह उतनी बातें और इन सब से सुमित्रा की सास भी अछूती ना रह सकी। कल तक जो सास उसके गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी और वजह थी उसका अभी तक माँ ना बन पाना। राम लखन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था
अभी सुमित्रा की उम्र ही क्या है। माँ नाहक ही इतना परेशान हो रही है। और यही बात वो अपनी माँ को भी समझाता, लेकिन राम लखन की माँ थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपना पोता अपनी गोद में चाहिए था। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां माँ बनने में थोड़ा समय लेती है। आप सुमित्रा को थोड़ा समय दीजिए, वो माँ जरूर बनेगी। राम लखन की माँ ने भी सोचा, चलो जैसे इतने दिन इंतजार किया, 1-2 साल और सही। और इसी बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे राम लखन की माँ ने ना आजमाया हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मनाना, हवन पूजन करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो सुमित्रा को भी लगने लगा था कि उसके भाग्य में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। पास पड़ोस में राम लखन के दूसरे विवाह की चर्चा भी उठने लगी थी। उसकी माँ को भी उनकी बात ठीक लग रही थी और उन्होंने राम लखन की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही राम लखन को पता चला, उसने दूसरा ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। देखो अम्मा, आज तक हमने तुम्हारा हर कहा माना है, कभी भी पलटकर तुम्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन ये करने के लिए ना कहो, हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। उसकी बात सुनकर राम लखन की माँ उसे ठगी से देखती रह जाती है। उन्हें राम लखन से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। कल तक जो लखुआ हमारी हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता आ रहा था, आज अपनी लुगाई के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ आ रहा है। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा? माँ सुमित्रा को समझाने के इरादे से उसके पास जाती है और बोलती है, बहू, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छी जीवन संगिनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी ब्याह केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब एक औरत अपने पति को बाप बनाने और अपने ससुराल को उनका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। हम नहीं चाहते कि हमारे लखुआ को कोई बिना औलाद का कहे। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। हमारे खातिर ना सही, लखुआ के खातिर तुम उसे उसके दूसरे ब्याह के लिए राजी कर लो। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। सुमित्रा बोली, माँ, हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू, हम जानते थे तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगी। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं। सुमित्रा ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया, वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट निकली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। राम लखन के आने की आहट सुनकर वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगती है। सुमित्रा राम लखन से अपने आंसुओं को छुपाकर भी नहीं छुपा पाती। तुम रो रही हो सुम्मी, क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसुओं का सैलाब क्यों है? ये आंसू नहीं, ये भाग्य की मार है जो आंसू बनके हमारी आंखों से निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं
कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है जिसका दोष तुम अपने भाग्य पर मढ़ रही हो। जी आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है? सुमित्रा बोली, एक बात पूछे हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है सुमो? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा करो कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। ये तुम क्या कह रही हो सुमो? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हो जाएंगे? हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरा ब्याह करना ही होगा। हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं कि एक बच्चे की लालसा से लिप्त स्वार्थ में एक झटके से टूट जाए। हमने तुम्हें दिल से प्रेम किया है। आपके दूसरे ब्याह ना करने का कारण जो है, अगर वो कारण ही खत्म हो जाए तब तो आपको कोई मलाल नहीं होगा ना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि अगर हमारी जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। राम लखन वेदना से भर उठता है। देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए। कहते हुए सुमित्रा राम लखन से लिपट जाती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरा ब्याह, लेकिन इतना बता देते हैं कि वो हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। राम लखन के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और माँ सुमित्रा के पास पहुँचती है और बोलती है, बहू, तुमने जो किया वो कोई भी औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। तुम्हारा कद हमारी नजरों में और ऊंचा हो गया है। देखो बहू, राम लखन की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन बड़ी बहू तो इस घर की हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम देने में हम जरा भी फर्क ना आने देंगे। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदास मन के साथ जब से राम लखन ने ब्याह की स्वीकृति दी थी, तभी से सुमित्रा राम लखन से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। राम लखन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो काम का बहाना बनाकर कमरे से चली जाती थी। राम लखन सब समझता था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके थे। सुमित्रा ब्याह से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वो अपने लिए सौतन नहीं बहू ला रही हो। वो दिखा तो रही थी कि राम लखन के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब राम लखन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। सुमित्रा से राम लखन का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है, बहू तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे। चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही है। अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते सुमित्रा को चक्कर आ जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। अम्मा बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलवाने भेजती है। उसकी तबीयत का सुन राम लखन परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ भागा भागा सुमित्रा के पास आता है। धीरे धीरे
और लोग भी पहुंचने लगते हैं। उनमें से किसी ने पूछा, क्या हो गया बहू को? अरे कुछ नहीं, ब्याह वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हो ही जाता है। इतने में डॉक्टर आता है और चेक करके बाहर निकलता है और बोलता है, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पेट से हैं। इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? एक बार फिर बोलिए। जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सुमित्रा के माँ बनने की खबर सुन राम लखन खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो अम्मा, हमारी सुम्मी माँ बनने वाली है। बधाई हो लखुआ की अम्मा, दादी बनने जा रही हो तुम। आखिर भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। हाँ जीजी, सही कहा, भगवान ने सुन ली हमारी और हमसे ज्यादा इस बच्ची की। अब जिस वजह से लखुआ का दूसरा ब्याह हो रहा था, जब वो वजह ही खत्म हो गई, तो अब हमें बारात को रोक देना चाहिए और लड़की वालों को सच सच बता देना चाहिए। नहीं जीजी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम ब्याह से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगी? दाग लग जाएगा लड़की पर बारात न आने का। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर कौन करेगा उससे ब्याह? ब्याह तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा, और वो भी आज ही के शुभ मुहूर्त पर। ये तुम क्या कह रही हो लखुआ की अम्मा? हम सही कह रहे हैं जीजी। बारात जाती है, ब्याह भी होता है, बहू भी आती है, लेकिन सुमित्रा की सौतन बनकर नहीं, बल्कि उसकी देवरानी बनकर। और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतार कर उसे भीतर लाती है। भगवान की कृपा से घर की दूसरी बहू भी सुमित्रा के जैसे ही निकली और बहुत जल्द ही उसने भी अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर सुमित्रा का। सुमित्रा खुश थी देवरानी के रूप में एक छोटी बहन पाकर। बड़ा प्रेम था उन दोनों में। एक बार फिर खुशियों ने सुमित्रा के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं, 9 महीने भी बीत जाते हैं और सुमित्रा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अम्मा यह समाचार सुनकर रोने लगती है। लखन कहता है, अम्मा तू रो रही है? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं, दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अम्मा पोते को अपनी गोदी में लेती है और बोलती है, अब इसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी है, और पोते को चूमने लगती है। बेटे के जन्म से जो संपूर्णता उनके जीवन में आ गई थी, उससे सुमित्रा और राम लखन बहुत खुश थे। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, भीखू नाम का एक भिखारी था। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगा करता था और उसी भिक्षा से अपना तथा अपने परिवार का बहुत ही कठिनाइयों से गुजारा चलाता था। दिन भर गांव-गांव की पदयात्रा करके भिक्षा मांगने के बाद भी उसे व उसके परिवार को भर पेट खाना ना मिल पाता। इसी वजह से उसका मन बहुत खिन्न रहता था। देखो जी, आज भी भिक्षा में मिला अन्न बहुत कम है, हम भूखे रह जाएंगे। बच्चों को तो भर पेट खिला ही दो, हम भूखे भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं। भीख मांगना उसका खानदानी पेशा था। वह जवान था, सेहत भी अच्छी थी, मगर कोई काम धंधा करके धन कमाने की अपेक्षा वह हमेशा यही सपना देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए या धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाए। वह रात चलता भी धन के ख्यालों में डूबा रहता। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार भीखू के गांव में काफी तेज वर्षा हो रही थी और मूसलाधार वर्षा के कारण वह बहुत दिनों तक भिक्षा मांगने ना जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया।
जो बचा खुचा अन्न पड़ा था वह भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया था। अब तो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा भगवान कि क्या करूं। इस बारिश ने तो हम पर कहर ही ढा दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूँ। हम तो भूखे रह भी लेंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी मानो तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? हमारे पड़ोस में शांता मौसी रहती है ना, वह कह रही थी कि जंगल में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वे सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी के शरण में जाओ, वे जरूर हमारी विपत्ति दूर करेंगे। भिखू बोला, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। अजी, एक बार जाके देखने में क्या ऐतराज है? शांता मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्य हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा ना हुआ। हार कर वे उसे महात्मा जी के डेरे पर ले गई। महात्मा जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वह एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं रोग ठीक हो जाया करते हैं? सब पाखंडबाजी है। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हूँ। अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए ही महात्मा जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वह हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। भिखू ने अपनी पत्नी की बात मान ली और जब दोपहर को वर्षा कुछ कम हो गई तो वे घर से निकल पड़ा। करीब घंटे भर बाद वह महात्मा जी के डेरे पर जा पहुंचा। उस समय भी महात्मा जी समाधि लगाए बैठे थे। महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर वे पास ही बैठ गया और महात्मा जी के आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। महात्मा जी के तेजस्वी मुख को देख अपने आप ही भिखू के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ आई। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने आंखें खोली तो भिखू को सामने बैठा पाकर बोले, कहो वत्स, इतनी बारिश में आने का कष्ट कैसे किया? महात्मन, मैं गरीब भिखारी भिखू हूँ। और भिखू ने दुखी मन से अपनी सारी विपदाएं कह सुनाई। ओह, तो ये समस्या है तुम्हारी? हाँ महात्मन, अगर आप मुझे बेशुमार धन दिला दे तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा समझ गए कि भिखू ने अभावों से ग्रस्त जीवन जिया है, इसलिए केवल धन को ही जीवन के सुख का आधार मान रहा है। वे बोले, भक्त, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत प्राप्त हो जाएगी तो तुम अब से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे, और जब दौलत दुख का कारण ही है तो वे किस काम की? दौलत के बारे में महात्मा जी के विचारों पर भिखू भिखारी को अचरज भी हुआ और हंसी भी आई, और वे बोला, महात्मन, मेरे पास धन नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। ना तो हम अच्छा पहन सकते हैं और ना खा सकते हैं। गंदी जमीन पर घास फूस की झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे ना मरें। हम अच्छा पहने और अच्छा खाएं, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हेतु सुख वैभव खरीद सकें, हमारे सब कष्ट दूर हो जाएं, हर तरफ से सुख ही सुख हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो? जी महात्मन, तभी तो आपसे धन की कामना कर रहा हूँ। मगर बगैर मेहनत किए हासिल हुए धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। इस तरह से प्राप्त हुआ धन तुम्हें धनवान तो ना बना सकेगा, पर तुम्हें सच्चा सुख अवश्य देगा, क्योंकि सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, ना कि
मुफ्त की दौलत पाने में। भिखू बोला, महात्मन, मेहनत मजदूरी करके इंसान कितना कमा लेगा? मेहनत करके तो वह अपना पेट पाल ले, यही गनीमत है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी करेंगे। अच्छी बात है भिखू, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो सुखी तो मैं स्वयं ही हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो निर्धनता है, इसलिए मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा। भिखू ने महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी वापस लौट गया। वह कुछ ही आगे चला था कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। भिखू यह देखने के लिए उस स्थान पर झुका कि उसको ठोकर कैसे लगी। अरे, यह तो धातु की कोई वस्तु दिखती है, देखूं तो क्या है। भिखू ने हाथ से मिट्टी हटाकर उस वस्तु को बाहर निकाला तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह तो तांबे का मटका है। और फिर जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला तो उसने पाया कि वो सोने और चांदी के मोहरों से भरा हुआ था। यह देखकर भिखू की खुशी का ठिकाना ना रहा। महात्मा का कहा सत्य निकला, मैं धनवान हो गया। भिखू ने मटके को उठाया और घर की ओर चल दिया। वे चहकता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। देखा जी, मैं ना कहती थी कि महात्मा जी हमारे कष्ट दूर कर देंगे। आह, हम कितने धनवान हो गए। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनवाकर शहर में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, वह मोटर भी खरीदेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे रानी। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद कर दूंगा, पर पहले ये धन संभाल कर रख लो, कहीं चोर उचक्के की नजर ना पड़ जाए। मैं इसे झोंपड़ी में गाड़ देती हूँ। और इस प्रकार एक गरीब भिखारी की काया कल्प हो गई। कुछ ही दिन बाद वे गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। एक मोटर और एक आलीशान बंगला उसने खरीद लिया। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ भिखारी दास कहने लगे। वह निर्धन था तो उसका कोई दोस्त न था। धनवान हुआ तो सैकड़ों दोस्त बन गए, अच्छे कम और बुरे ज्यादा। दोस्तों पर भी वे बहुत खर्च करता था। रात रात भर वे अपने दोस्तों के साथ क्लबों में बैठा रहता था। पियो यार, तुम तो नखरे कर रहे हो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन दोस्तों ने उसे शराब पीना सिखा ही दिया। वह नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। छी छी, आपने शराब पी हुई है। अरे सेठानी, शराब ही तो पी है। जानती है, दुनिया में जितने भी अमीर हैं, सब शराब पीते हैं। वह अत्यधिक नशे में था। उसकी पत्नी ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज पर बात छेड़ी। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शरीफ आदमी क्लबों में भी नहीं जाते। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम तो अपनी भक्ति में लगी रहती हो। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे जीती है। धनी होने के साथ ही साथ भिखू में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उसे घर वालों की उपेक्षा, अपने दोस्त और महफिलें अच्छी लगती थी। पत्नी के समझाने पर उसका क्रोध भड़क उठा और अपनी पत्नी पर दौलत के नशे में हाथ उठा बैठा। चल हट परे, जिस घर में 2 घड़ी भी चैन नहीं मिलता, वहाँ रहने का क्या लाभ। स्वामी, भोजन करे बिना मत जाइए, भोजन करके ही बाहर कदम रखो। मगर भिखू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दुखी पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने अन्न का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ।
अपार धन ने भीखू की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वे इस समय भी अपने स्वार्थी व मौका परस्त दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ जुआ खेल रहा था। बस भाई, फिलहाल तो मेरी जेब खाली हो चुकी है, अब चलूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है सेठ, रुपयों की चिंता मत करो, तुम्हारी एक आवाज पर हम तिजोरियां खोल देंगे। बोलो कितना चाहिए। देर तक रात को शराब के नशे में झूमते हुए घर लौटना भीखू की आदत बन गई थी। उसकी पत्नी संध्या से भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतजार किया करती थी, मगर पति देव को उसकी चिंता कहाँ थी। वह तो दौलत के नशे में चूर था। जब वे घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, खाना लाऊं जी? नहीं, खाकर आया हूँ, बड़ी नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। उसकी पत्नी कुछ न कर सकी। पति को बिगड़ते देख उसकी आत्मा रोती थी, पर वह किससे कहती, उसकी कौन सुनता। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती। भगवान, क्या इसीलिए तूने हमें धनवान बनाया था? अगर इसी जिंदगी को धनी लोगों की जिंदगी कहते हैं तो अपनी दौलत वापस ले लो, हमें फिर से निर्धन कर दो। इस सोने के पिंजरे में तो अब मेरा दम घुटता है। निर्धनता में कम से कम मेरा पति तो मेरा अपना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा मेरा। धन देकर तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। वापस ले ले इस मनहूस दौलत को। और उसकी पत्नी रोने लगी। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। भीखू का भी सिर्फ खर्च ही खर्च था, आमदनी नहीं। और उसकी इन्हीं खर्चीली आदतों की वजह से वह दिन भी आ गया जब उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। क्या धन खत्म हो गया? खैर कोई बात नहीं, दोस्त किस काम आएंगे। मैंने बहुत खर्च किया है उन पर। और वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, देखो यार, आजकल मैं बहुत तंगी में हूँ, कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। उसका दोस्त बोला, रुपए तो मेरे पास नहीं हैं। फिर उसने दूसरे दोस्त का द्वार खटखटाया। वह बोला, रुपए तो तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम अपनी कोठी गिरवी रखवा दो। ठीक है, तुम मेरी कोठी गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। इस तरह से धन के भंडार खत्म हो गए, मगर उसको जो बुरी आदतें पड़ चुकी थी वह ना छूटी। और फिर वह दिन भी आया जब उसकी कोठी, मोटर, सब कुछ बिक गया। वह अपनी पत्नी से बोला, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर से गरीब हो गए। उसकी पत्नी बोली, हिम्मत से काम लीजिए जी, छोटा क्यों करते हो? भीखू के कष्ट दिनों दिन बढ़ते गए। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा था, वे निर्धनता को स्वीकार ना कर सके। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, अपनी कोठी में वापस चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, यहीं रहना होगा। जिद नहीं करते। नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। छी, कितनी गंदी जगह है, घर वापस चलो। बेचारा भीखू, पेट भरने के लिए उसे फिर से भीख मांगनी पड़ी। भीख तो वह पहले भी मांगता था, मगर अब उसे ये कार्य अपमानजनक महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने धन का स्वाद चखा था। यही सोच सोचकर उसे शर्म आ रही थी कि जिन लोगों पर उसने धन लुटाया था, आज उनके आगे ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। उसकी बेटी बोली, छी, यह भी कोई खाना है, सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करते बेटी, यही खा लो। भीखू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा। बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो गए। पहले बच्चे बीमार होते थे तो मामूली से वैद्य की दवा से ठीक हो जाते थे, मगर अब उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा की जरूरत थी। पापा, मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। वह पहले भी गरीब था, मगर
तब उसे अपनी जिंदगी इस कदर कठिन न दिखती थी, मगर अब तो सब कुछ बदल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब उसने सोचा दौलत उसे ना मिली होती तो अच्छा था। महात्मा जी ने सच ही कहा था, केवल दौलत ही सुख का आधार नहीं है। जब दौलत थी तो मैं अपने परिवार को सुख ना दे सका। बच्चों की हफ्तों शक्ल ना देखी मैंने। अपनी देवी तुल्य पत्नी को अथाह कष्ट दिए। अब जब दौलत ही नहीं रही तो किस प्रकार सुखी करूं अपने परिवार को? मैं टूट गया हूं भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा कहा मानो तो उन्हीं महात्मा जी के पास जाओ, वही कोई रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुंह लेकर उनकी शरण में जाऊं? उन्होंने तो मुझे पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत किए हासिल हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। पर मैं ही मूर्ख था, उनसे जीवन के सुख की बजाय दौलत मांग बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला है स्वामी, हर एक से गलतियां होती है। तुम जाओ तो सही, मेरा दिल कहता है वे तुम्हें अवश्य ही सही मार्ग दिखाएंगे। पत्नी के समझाने पर भीखू में एक नई चेतना का संचार हुआ। वे महात्मा जी के डेरे की ओर चल दिया। वे महात्मा जी की शरण में पहुंचा। महात्मा उसके मुख से बगैर कुछ सुने ही बोल पड़े। मैंने कहा था ना भीखू, बगैर मेहनत किए प्राप्त हुई दौलत जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकती। देखा, तुम अपार दौलत को पाकर भी अपने को सुखी ना कर सके। मुझे क्षमा कर दो महात्मन, मेरे कष्टों का निवारण करो। मुझे कोई राह सुझाओ महाराज। इस जंगल के बाहर पूरब की ओर बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, उस पर मेहनत कर खेती करो। जो आज्ञा महात्मन। महात्मा जी के आज्ञा अनुसार उसने कड़ी मेहनत कर भूमि को उपजाऊ बनाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उत्साह से भरकर उसका पूरा साथ दिया। उसने खेत में कम समय में उगने वाली सब्जियां बोई, मेहनत रंग लाई, फसल पककर तैयार हो गई। हमारी भूमि ने सोना उगला है स्वामी। हाँ, सचमुच। उन्होंने फसल अच्छी कीमत पर बाजार में बेची। देखा भगवान, कितने पैसे कमाकर लाया हूँ। लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। भीखू के जीवन में बहार आ गई। उसने दूसरी फसल में खेत में गेहूं बोई। वे फसल भी पक गई और बाजार में अच्छे दामों में बिकी। और इस तरह कठोर परिश्रम करके भीखू ने बहुत धन कमाया। वे अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, बच्चों से बहुत प्यार करता और अपनी पत्नी का भी सम्मान करता। अपनी पुरानी गलतियां उसने नहीं दोहराई। अब वे समझ चुका था कि धन किस प्रकार खून पसीना एक करके कमाया जाता है। अब भीखू ने समझा कि महात्मा जी ने कितना सही कहा था। अब वह धन की कदर करता था और उसने सभी तरह के कुकृत्य छोड़ दिए थे। जीवन में पहली बार भीखू ने महसूस किया कि वह बहुत सुखी है, इतना सुखी कि शायद ही कोई उससे ज्यादा सुखी हो। सुनो जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हम कितने कृतज्ञ हैं कि उनका शुक्रिया अदा करने भी नहीं गए। अच्छा, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगले ही दिन भीखू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा। अपने साथ वह ढेर सारे उपहार लेकर गया था। ओह भीखू, तुम यह सब उपहार श्रद्धा पूर्वक अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर लाए हो, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं कृतज्ञ हुआ महात्मन। और इस तरह भीखू मेहनत की कमाई का महत्व समझने के बाद आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा। धन्यवाद।